ओके चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मैं जस्ट आपको अब तो कैलकुलेशन करके नहीं दिखाऊंगा, मैं जस्ट आपको हर क्वेश्चन का हिंट, मतलब आपको इतना तक करा दूंगा कि उसके आगे का पार्ट आप कर सको। कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके लिए छोड़ दूंगा, बट बाकी पूरा फॉर्मेट आपको पूरा बता देता हूं। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ अ रूम, क्योंकि रूम अगर बोला है जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट है, इसका मतलब ये भी क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूबॉइड है। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था। अगर तीनों डायमेंशन अलग है तो क्यूबॉइड है, और अगर तीनों डायमेंशन सेम है तो वो क्यूब है। क्यूब और क्यूबॉइड एक ही टाइप के होते हैं, बस फर्क इतना ही होता है, डायमेंशन का ही फर्क होता है। क्यूब में सारे डायमेंशन सेम होते हैं, बट क्यूबॉइड अगर है तो तीनों डायमेंशन डिफरेंट होंगे। तो यहां भी लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग है। ठीक है, इसलिए ये रूम क्यूबॉइड शेप का है। अभी बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग। ध्यान रखो, आपको वॉल्स ऑफ द रूम, और वॉल्स ऑफ द रूम में हम सब जानते हैं कि 4 वॉल आते हैं, सही बात है ना। और सीलिंग मतलब टॉप, तो इसका मतलब 5 फेस हो गया, मतलब दोनों मिला के कितने हुए, 5 फेस। हमें 5 फेस का एरिया निकालना होगा, और इसमें भी कॉस्ट का बात आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सेम है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने टॉप फेस को एक्सक्लूड कर दिया था, तो हमारे पास इसमें भी 5 फेस हमारे पास बच गए थे। हमने 5 फेस का एरिया निकाला था, तो हमारे पास एरिया ऑफ शीट निकला था। हमने जो एरिया ऑफ शीट निकाला था वो 5 फेस की मदद से निकाला था, फिर हमने कॉस्ट भी निकाला। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सेम है, इसमें हमें 4 वाल और टॉप निकालना है, बस इतने, इसमें फर्क इतना ही है। टॉप इसमें एक्सक्लूड किया गया था, बॉटम को हमने इंक्लूड किया था, इसमें उल्टा हो गया, इसमें टॉप इंक्लूड कर रहे हैं, बेस को हम इंक्लूड नहीं कर रहे। ऐसे भी आप, ये कॉमन सेंस वाली बात है, आपके घर में भी पेंटिंग हुई होगी कभी, जो कलर पेंटिंग, तो फ्लोर में कोई भी पेंट नहीं करता, फ्लोर में तो टाइल्स लगते हैं, है ना, तो फ्लोर में तो पेंटिंग नहीं होती, सीलिंग में होती है, चारों वॉल में होता है। तो ये 5 फेस यहाँ भी है। फर्क टॉप हो या बॉटम हो, फर्क कोई नहीं पड़ता, टॉप और बॉटम दोनों सेम एरिया, दोनों का एरिया L इंटू बी होता है ना, तो दोनों आइडेंटिकल है, इसलिए आप टॉप ले लो या बॉटम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह से सेम है। तो फॉर्मेट आप सेम रखो सर पहले। हम लोग डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट क्या, डायरेक्ट क्या, मतलब लेटरल सरफेस एरिया प्लस लेंथ इनटू तो ऑफ डायरेक्ट कोर्स कर कर देना। सकते हो, वही तो डिस्कस किया था। 4 वॉल मतलब लेटरल सरफेस एरिया, और टॉप मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। तो आप फॉर्मेट सेम रखो, फॉर्मेट मतलब पहले डिटेल्स बताना होता है, लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, और हाइट कितना है। ठीक है, और उसके बाद आप यहां पर लिखोगे पहले एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल एंड सीलिंग। ओके, एरिया ऑफ 4 वॉल एंड सीलिंग क्या फॉर्मूला था, 4 वॉल मतलब लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो, ये पूरा नहीं करके आप सीधा सीधा चारों वॉल का जो एरिया बनता है, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, 2HL प्लस भी डायरेक्ट कर दो, और टॉप के लिए एल बी कर दो। ठीक है ना, तो 2HL प्लस बी, ये हो गया 4 वॉल का। ये पूरा कैलकुलेट नहीं किया मैंने, 4 वॉल फिर एक टॉप, ये सब प्लस करने के बजाय आप डायरेक्टली कर सकते हो, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये चीज ऑलरेडी समझ लिया। अच्छा, उसके बाद आप टॉप, टॉप और बॉटम सेम होता है, इसलिए टॉप के लिए भी हम एल बी लगाएंगे, एल बी। तो ये फॉर्मूला है। अब इसमें आप ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज डालो, वैल्यूज डाल के इसे सॉल्व करो। एरिया निकलने के बाद आप कॉस्ट निकालो। ये मैं फॉर्मेट दे रहा हूं, मैंने पहले ही बोला मैं आपको पूरा सम तो नहीं करके दूंगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप पूरा कैलकुलेशन का तरीका देख लो। ये मैंने आपको मेन इसका जो स्ट्रक्चर है, फ्रेमवर्क दे दिया, अब इसमें वैल्यू डालने का काम आपका है। उसके बाद आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, है ना, यही लिखा था ना, व्हाइट वॉशिंग तो टर्म यूज किए इन्होंने, चेक करो। हाँ जी, व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, ये वो टर्म यूज किया। रेट क्या लगाया इन्होंने, रेट इन्होंने लगाया 7.50 पर मीटर स्क्वायर, तो रुपीस 7.50 इंटू जो भी आपको यहाँ एरिया मिलेगा ना यहाँ से, हाँ वो चीज, वो एरिया आप यहाँ लगा लो, यूनिट मीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो ये एरिया इंटू ₹7.50 करो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फ्रेमवर्क है। आपको फ्रेमवर्क दे दिया, पहले आप एरिया निकाल लो, वैल्यू डालो, ये वैल्यूज आप यहां से नोट कर लो। क्या वैल्यूज है यहाँ पे? 5, 4 और 3। तो लेंथ हो गया 5 मीटर, ब्रेथ हो गया 4 मीटर और हाइट हो गया 3 मीटर। ठीक है, ये वैल्यूज डालो, एरिया निकालो और फिर आप व्हाइट वॉशिंग का कॉस्ट निकाल लो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अच्छा अब चलो, सॉरी 2 था, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा अब हम 3 पे चलते हैं। 3 थोड़ा सा दिमाग लड़ाने वाला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। आप ठंडे दिमाग से पढ़ोगे ना तो बहुत इजी है। मैं आपको दिखाता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखो। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पैरामीटर दिस। ठीक है, रेक्टेंगुलर हॉल मतलब क्यूबॉइड। आप क्यूबॉइड को इस तरह से भी बोल सकते हो, रेक्टेंगुलर हॉल। रेक्टेंगुलर हॉल मतलब क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूबॉइड का हर फेस रेक्टेंगल शेप का होता है। ठीक है, हॉल, रूम, कुछ भी बोलो आप, ठीक है, बॉक्स, कुछ भी बोलो, मतलब रेक्टेंगुलर हॉल अगर है या रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगुलर रूम है, मतलब क्यूबॉइड है वो। ओके, क्योंकि हर फेस रेक्टेंगुलर शेप का होता है। अच्छा अब इसके फ्लोर के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, क्यूबॉइड का जो फ्लोर है ना उसके बारे में बात हो रहा है, और फ्लोर तो रेक्टेंगल शेप का ही होता है, और आपको उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का फ्लोर का मतलब फ्लोर रेक्टेंगल शेप का है और उसका पेरीमीटर आपको दिया हुआ है ये। ठीक है, 250 मीटर ये पेरीमीटर है, ध्यान रखना फ्लोर का पेरीमीटर है। अच्छा उसके बाद देखो, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज दिस। ओके, कहां 4 वॉल पेंट हुआ है? 4 वॉल मतलब लेटरल सरफेस एरिया, ये देखो इन्होंने हिंट भी दिया है। एरिया ऑफ 4 वॉल मतलब लेटरल सरफेस एरिया, एंड लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2h, सॉरी 2h लिखना है। सो 2HL+B, ये लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करके निकाला था हमने। तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्रंट वॉल, बैक वॉल, लेफ्ट वॉल, राइट वॉल सबको ऐड कर दो, उसके बाद आपको ये चीज सेम चीज मिल जाएगा। अच्छा तो यहां पे बोल रहे हैं इन चारों वॉल को मतलब लेटरल सरफेस एरिया को पेंट करना है। ओके, और उसका कॉस्ट आ रहा है 15,000 एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर। इस रेट से चारों वॉल का पेंटिंग का कॉस्ट आ रहा है 15,000। तो हाइट ऑफ द वॉल क्या है? ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, पहले हम सारे इंफॉर्मेशन को नोट करते हैं और फिर हम हाइट निकालते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, here perimeter of the floor, पैरामीटर ऑफ द फ्लोर कितना है? पैरामीटर ऑफ द फ्लोर 250 मीटर। हाँ जी 250 मीटर, 250। ओके, एंड उसके बाद हमें और क्या क्या डिटेल्स दिया गया है? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना? 15,000 ना, एट द रेट ऑफ एट द रेट ऑफ का सिंबल ये है ना, ₹10 पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स ₹15,000। ये हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ द वॉल। सिर्फ वॉल है ना, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल, द वॉल्स। हाँ सर, 4 वॉल्स। हाँ 4 वॉल्स है ना, ये हो गया टोटल कॉस्ट। ठीक है, अच्छा अब इतना ही इंफॉर्मेशन और है? नहीं इतना ही वाला। अच्छा अब देखो यहां पे मैं एक एक चीज को ना ब्रेक करता हूं। देखो पैरामीटर का मतलब क्या है? फ्लोर कैसा शेप का होता है भाई? फ्लोर कैसा शेप का होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। नहीं नहीं, फ्लोर कैसा शेप का होता है? रेक्टेंगल शेप का होता है ना। रेक्टेंगल। आपका जो रूम है, आपका जो बेडरूम है, आप अपने बेडरूम को देखो रेक्टेंगल। और उसका फ्लोर देखो, रेक्टेंगल शेप का है ना। हाँ, और फ्लोर का पैरामीटर मतलब रेक्टेंगल का पैरामीटर। ओके, तो सिंस पैरामीटर ऑफ द फ्लोर इज 250 मीटर, तो आप याद करो रेक्टेंगल का पैरामीटर आपने जूनियर क्लासेस में क्या पढ़ा था? 2 into length plus breadth. हाँ ये पढ़ा था ना,
तो मैं पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर की जगह 2 इंटू एल प्लस बी लिख सकता हूँ और यहाँ लिखो 250 मीटर, बस और कुछ मत करो, बस इतना छोड़ दो। हाँ, इसको आप इतना छोड़ दो, लेट इट बी इक्वेशन 1, बाद में करेंगे इसका क्या करना है। अब सुनो सेकेंड वाले स्टेटमेंट को लेते हैं। हमें कॉस्ट 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंगली 15,000 दिया हुआ है, किस चीज का, 4 वाल का। अब बताओ एरिया ऑफ 4 वाल कितना होता है। 1500 मीटर स्क्वायर। नहीं 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 वो तो निकाला आपने, बट ऐसे फॉर्मूला किया था, एरिया ऑफ 4 वाल। 2H ठीक है, तो मैं वही चीज लिखता हूँ एक बार, 2H L प्लस बी है, राइट, ये होता है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं कॉस्ट निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। H ढूंढना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला क्या होता है। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फॉर्मूला होता है रेट इनटू एरिया। ठीक है, सिंपल चीज है भाई। 1 मीटर स्क्वायर में पेंटिंग करने का खर्चा कितना है, बताओ बताओ, पूरे क्वेश्चन में लिखा हो, मैं ऐसा नहीं पूछ रहा, कोई जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन में है यहाँ पे। अब वही देख के बताओ ना, 1 मीटर सर ₹10 ₹10 मिला ना। अभी 1 मीटर स्क्वायर में अगर इतना पेंट करना है, ये जो चारों वाल का जितना भी एरिया होगा उसका अगर मुझे कॉस्ट निकालना, तो मुझे क्या करना चाहिए, वही 10 रुपए को मुझे उस 4 वाल के एरिया में मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर 1 मीटर स्क्वायर में 10 रुपए लगता है, तो 4 वाल का जितना भी एरिया होगा उसमें 10 रुपए मल्टीप्लाई करने से मुझे पूरा कॉस्ट नहीं मिलेगा क्या, मिलेगा ना। यस सर। तो ये Yes, sir. 4 वाल का एरिया हो गया इतना, उसमें अब रेट मतलब 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया रेट मतलब 10 रुपए, ये हो गया रेट पर मीटर स्क्वायर का, और जो एरिया है वो हो गया 2 इंटू एच एल प्लस बी, ये हो गया कॉस्ट। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे जो कॉस्ट है ना वो है 15,000। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 10 रुपीज इंटू 2H L प्लस बी, ये बी है, हा? ये बी है, L प्लस बी। ठीक है, ये तो हमने कॉस्ट निकाला, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमने निकाला ₹10 इंटू एरिया, एंड ये क्वेश्चन में कॉस्ट दिया हुआ है 15,000, राइट। क्वेश्चन में दिया ना, ये ऊपर पढ़ो, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल एट द रेट ऑफ दिस इज 15,000, एंड 15,000 जो कॉस्ट है वो इसके बराबर है, क्योंकि ये भी कॉस्ट है, ठीक है ना। और ये कॉस्ट हमने निकाला बाय फॉर्मूला, क्योंकि किसी भी चीज का कॉस्ट निकालना तो ये फॉर्मूला होता है, अगर एरिया बेस्ड कॉस्ट है तो रेट इनटू एरिया कर दो, कॉस्ट मिल जाएगा। तो हमने रेट इनटू एरिया किया, हमें कॉस्ट मिला, और ये कॉस्ट 15,000 के बराबर है। तो देखो यहां पर एक इक्वेशन डेवलप हो गया, एंड उसके बाद देखो ये 10 तो आप राइट साइड भेज दो, और यहां पे h को एक बार आप सेपरेट करो। आप सर मैंने 2 इंटू एल प्लस बी को ऐसे करके लिखो, मैंने प्रोडक्ट के फॉर्म में ही रखा है, बट एच को मैंने अलग से लिखा, इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, मैं ये अपने हिसाब से बता रहा हूं, आप इसको थोड़ा डिफरेंट वे में भी कर सकते हो, इस सम को बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, जिनमें से एक तरीका मैंने यहां पे करके बताया, आप इसको और भी तरीके हैं उनसे भी कर सकते हो। अच्छा, अब मैं एच को यहाँ पे एज इट इज रख लेता हूं। अच्छा, ये देखो पैरामीटर ऑफ द फ्लोर का फॉर्मूला डेवलप हुआ कि नहीं, आप इक्वेशन 1 चेक करो, बनाना। Yes, sir. प्लस बी, इसका वैल्यू हमने 250 Yes, डाल sir. के रखा था, यहाँ पे आप 250 डाल दो, 250। ओके, अच्छा अब इसको हमने, ये जो 10 था ना लेफ्ट साइड में, इसको तो हमने राइट साइड शिफ्ट कर दिया, डिवाइड कर दो, 0 0 आप कैंसिल कर दो, यहाँ पे आ रहा है 1500। अब 250 लेफ्ट साइड में लेके आओ, हाँ यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो मैंने 250 डाला उसके लिए मैंने लिखा। अच्छा, अब 250 को ले जाओ राइट साइड, 1500 डिवाइडेड बाई 250, आप कैंसलेशन कर दो, कैंसलेशन करने पर एक 0 कटेगा पहले, बाद में बाकी कैंसलेशन करो। 6 मीटर। हाँ जी 6 मीटर, ठीक है 6 मीटर आ रहा है, तो डिवाइड करने पर 25 से 150 को डिवाइड करो, तो 25 6 150 होता है, तो यहाँ 6 आएगा, तो 6 मीटर। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड हाइट इक्वल्स 6 मीटर। अच्छा, अब इसको और अलग अलग तरीके से कर सकते हो, एक बार मैं हिंट आपको दिखाता हूं कैसे कैसे हम अलग अलग तरीकों से इस सम को कर सकते हैं।
एक बार आप अगर इसमें से कुछ नोट करना चाहते हो नोट कर लो। ये सर एक बार पूरा सम दिखाइए ना। हाँ, ये पूरा सम है। ओके, मैं अभी आपको इसको और भी तरीकों से बताता हूँ, ठीक है। देखो एक और चीज है मेरे पास, हम इसको उस तरह से भी कर सकते हैं। देखो एरिया ऑफ फोर वॉल, जिसे हम एलएसए इन शॉर्ट बोलते हैं, एलएसए लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ फोर वॉल बोलते हैं ना, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, उसको एलएसए भी बोलते हैं। सो इसको हम अगर इसको हम एक और चीज बोल सकते हैं, वो है पेरीमीटर इनटू हाइट, पेरीमीटर इनटू हाइट, ये भी बोल सकते हैं। आप कैसे बोल सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं। ऐसे एलएसए का फॉर्मूला कितना है? 2HL प्लस बी है ना, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 इंटू HL प्लस बी, ये फॉर्मूला है। तो मैं इसको पेरीमीटर इंटू हाइट कैसे बोल सकता हूं? देखो अगर मैं हाइट को अलग कर दूं और 2 इंटू एल प्लस बी को एक साथ रखूं और हाइट को मैं पीछे कर दूं, तो देखो बना कि नहीं बना पेरीमीटर इंटू हाइट? यस सर। हाइट बना। अच्छा अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पे आपको कॉस्ट के बारे में बोला है ना, तो जो कॉस्ट है, अगर मैं एलएसए के साथ देखो ₹10 इंटू एलएसए करूं, ₹10 इंटू, सॉरी मैंने क्या लिखा ये भाई, मिस्टेक लिखा, ठीक है, ₹10 इंटू एलएसए करूं तो मुझे कॉस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले रेट का फॉर्मूला इधर बताइए, इधर देखो आप स्क्रीन में, इधर देखो, रेट इंटू एरिया कॉस्ट का फॉर्मूला होता है, तो रेट इंटू एरिया कॉस्ट होता है। एंड यहाँ पे कॉस्ट हमें कितना दिया हुआ है? 15,000 दिया हुआ है कॉस्ट, राइट। तो एलएसए निकालने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूं, सॉरी फिर से लिख दिया एलएसए, तो एलएसए निकालने के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, जो कॉस्ट है डिवाइडेड बाय 10, कर सकता हूं ऐसे। और एलएसए की जगह पर मैंने क्या फॉर्मूला भी लिखा था? एलएसए की जगह पर पेरीमीटर इनटू हाइट लिखा था ना, तो मैं यहां पे एलएसए की जगह लिख देता हूं पेरीमीटर इनटू हाइट, या फिर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं। क्या फॉर्मूला था? 2L प्लस बी इंटू हाइट, एलएसए की जगह लिख देता हूं, और इसको डिवाइड करने पर कितना आ रहा है? 1500 आ रहा है, और 2 इंटू एल प्लस बी पे आप डाल दो 250 को, और या 1500। अब आगे डिवाइड सेम करो, एज का वैल्यू 1500 डिवाइडेड बाय 250, तो आप है ना इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ये भी आप एक फॉर्मेट कर सकते हो इसको, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से अलग अलग तरीकों से आप एक बार कर लो, करने के बाद अपना खुद का भी टेक्निक डेवलप कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग तरीकों से इसे कर सकते हो। ओके चलो, मतलब कैसा लगता होगा जो अदर साइड, आप तो लगता होगा बट एग्जाम से। रायन बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, म्यूट करो। रायन क्लास में अड्डा मारता रहते हो, है नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है द पेंट ऑफ ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू दिस। मतलब एक कंटेनर है जिसमें पेंट है, और उस पेंट से इतना एरिया तो पेंट किया ही जा सकता है, ओके। एंड हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन दिस कैन बी पेंटेड। देखो ये डायमेंशन को इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने का मतलब है लेंथ फर्स्ट वाला, सेकंड वाला ब्रेथ, एंड थर्ड वाला हाइट, ठीक है। ये एक फॉर्मेट है लिखने का, 3 डायमेंशनल वैल्यूज को ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब नहीं है आपको तीनों मल्टीप्लाई करना है, ये मीनिंग नहीं है, मीनिंग है डायमेंशंस को ऐसे लिखने का एक प्रोसेस है, ऐसे लिखा जाता है। तो ब्रिक आप सर एक जानते बार हो, आप रिपीट करेंगे क्या बोला? हाँ मैंने अभी, मैं बोल रहा हूं आप सुनते रहो। तो ये जो ब्रिक है ना, पहली बात यहां पर ब्रिक हो गया क्यूबॉइड शेप, ठीक है, ब्रिक हो गया क्यूबॉइड शेप, आप जानते ही हो ब्रिक आपने देखा ही है, तो ब्रिक का शेप होता है क्यूबॉइड। ब्रिक के डायमेंशन आपको दिया हुआ है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में देने का मतलब है पहला वाला जो वैल्यू है वो लेंथ है, सेकंड वाला जो वैल्यू है वो ब्रेथ है, थर्ड वाला जो वैल्यू है वो हाइट है। अच्छा यहाँ पे सवाल, यहाँ इंफॉर्मेशन है कि एक कंटेनर में इतना पेंट है कि उस पेंट से
टोटल इतना एरिया पेंट किया जा सकता है 9.375, इतना एरिया पेंट किया जा सकता है जो पेंट उस कंटेनर में, उस कंटेनर से। अच्छा, अब यहां सवाल पूछा है अगर कंटेनर के पेंट से इतना एरिया पेंट हो सकता है तो फिर इस डायमेंशन वाले ब्रिक, मतलब ये जो डायमेंशन वाला ब्रिक है, इस टाइप के कितने सारे ब्रिक पेंट हो सकते हैं। ठीक है, हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है जिसको हमें पेंट करना है। अब ब्रिक जो है क्यूबॉइड शेप है, और ब्रिक को पेंट करना मतलब ब्रिक के 6 फेस को पेंट करना, मतलब ब्रिक का टीए से आप एक ब्रिक का टीए से पेंट करोगे। ठीक है, आप इस तरह, अगर ब्रिक का डायमेंशन ये है, अब एक ब्रिक का तो एरिया इतना होगा नहीं, आप भी जानते हो, है ना, ब्रिक का डायमेंशन सेंटीमीटर में, और ये यहाँ मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब ये बहुत लार्ज एरिया है और एक ब्रिक का एरिया काफी कम होता है। तो इस पूरे पेंट से जो इतना एरिया पेंट कर सकता है वो एक ब्रिक में तो पूरा स्पेंड नहीं होगा, तो फिर बहुत सारे ब्रिक हम लोग पेंट कर सकते हैं। तो आप सवाल पूछा है इस एरिया से, मतलब ये जो एरिया पेंट किया जा सकता है जिस पेंट से, उस पेंट से हम कितने सारे ब्रिक पेंट कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल है, मेन कंसेप्ट है, आपको जो एरिया यहां पे मेंशन किया हुआ है ना, गिवन एरिया, उसको आप एरिया ऑफ गिवन एरिया को आप ब्रिक के एरिया से डिवाइड करो, ब्रिक एरिया। ठीक है, ब्रिक एरिया से आप गिवन एरिया को डिवाइड कर दो, आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स पता चल जाएगा। ठीक है, मैं एक बार इसको यहां पर नोट कर देता हूं, फॉर्मेट में दिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4, question number 4, here for brick लेंथ, मैंने आपको जो डायमेंशन यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म में बताया था उसमें लेंथ है 22.5 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 है क्या, 10 सेंटीमीटर, और हाइट 7.5 सेंटीमीटर। सही है ना? हाँ, अच्छा, अब एरिया टू बी पेंटेड। ठीक है, एरिया टू बी पेंटेड, जो एरिया पेंट करना है, कितना एरिया पेंट करना है, एरिया टू बी पेंटेड है, जो पेंट से कितना एरिया पेंट किया जा सकता है वो एरिया का बात कर रहे हैं। तो जितना पेंट कंटेनर में है उसमें उस पेंट से हम टोटल 9.375 मीटर स्क्वायर पेंट कर सकते हैं, 9.375 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया हम पेंट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ 375। अच्छा, अब देखो ब्रिक का डायमेंशन और जितना एरिया पेंट कर सकते हैं उसका यूनिट, ब्रिक का यूनिट और जितना एरिया पेंट किया जा सकता है उसका यूनिट डिफरेंट है। ऐसे केस में हम डिवाइड तो कर ही नहीं सकते, तो हम एक काम करते हैं, इसमें इसका एक बार यूनिट हम बदल देते हैं, मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले हिंट दिया था, मैंने समझाया था कि अगर हम स्मॉल टू बिग करें तो हम एसबीडी यूज करेंगे, बिग टू स्मॉल करेंगे, मतलब बड़ा यूनिट को छोटा बनाएंगे तो बीएसएम करेंगे। ये मैंने 2 टर्म आपको बताया था, है ना? तो यहाँ पर इस बार अगर मैं सपोज मीटर से सेंटीमीटर करना चाहूँ, डिफरेंस कितना था मीटर और सेंटीमीटर में, बताओ तो? 100 100 का 100 डिफरेंस था। ओके, मीटर टू सेंटीमीटर करेंगे तो मतलब कौन सा लगेगा, कौन सा टर्म यूज होगा, एसबीडी या बीएसएम, कौन सा, एसबीडी और बीएसएम? BSM बीएसएम। बीएसएम हम इसमें यूज करेंगे, बीएसएम मैं यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा, अब मीटर टू सेंटीमीटर करना है बीएसएम, बीएसएम का फुल फॉर्म होता है बिग टू स्मॉल मल्टीप्लाई, मतलब आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो सेंटीमीटर बन जाएगा। बट यहाँ तो है मीटर स्क्वायर को बदलने का केस, मीटर स्क्वायर को बदलना, और मीटर स्क्वायर अगर बदलेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलेगा। ओके, तो इस केस में क्या करना है, इस केस में जो आपको डिफरेंस दिख रहा है ना 100, उस 100 का भी यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है, याद रखना। हाँ, मीटर टू सेंटीमीटर होने से अगर 100 है तो मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है तो उस डिफरेंस का भी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये एक फंडा है, मतलब अगर आप चाहो वॉल्यूम की बात, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना चाहते हो तो जो 100 का डिफरेंस है उस 100 का भी फिर क्यूब हो जाता है। ओके, इस तरह से ये काम करता है। मीटर टू सेंटीमीटर 100 है तो मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर 100 स्क्वायर, मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब 100 का क्यूब, रूल वही है बीएसएम। तो हम बात कर रहे हैं इसका,
मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर का, जिसमें 100 स्क्वायर का डिफरेंस है, और रूल लगेगा बीएसएम, तो हम इसमें बीएसएम लगाते हैं, इसमें हम 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं। 100 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 10,000। ठीक है, जैसे ही मैंने बीएसएम लगाया, बीएसएम का मतलब है बिग टू स्मॉल मल्टीप्लाई, मैंने मल्टीप्लाई लगाया तो ये मीटर स्क्वायर बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लो तो 93750, ठीक है, यूनिट लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसे इतना करके रख लो। मैंने नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए आपको फॉर्मूला क्या बताया था? नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? PSA। अभी तो बताया था नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक्स का फॉर्मूला है गिवन एरिया डिवाइडेड बाय ब्रिक ऑफ वन एरिया, ब्रिक एरिया। मैंने ये बताया था यहाँ पे। नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है ना, कि कितना ब्रिक आप पेंट कर सकते हो, तो जो एरिया आपको दिया है ना, जितना पेंट किया जा सकता है टोटल, उस टोटल एरिया को एक ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर दो, आपको नंबर ऑफ ब्रिक मिल जाएगा। ये कंसेप्ट है। उसके लिए आपको एक ब्रिक के एरिया निकालना पड़ेगा, फिर तो हम यहाँ पर निकालते हैं। देखो ब्रिक किस शेप का है? ब्रिक कैसा? क्यूबॉइड। तो ब्रिक, एक ब्रिक का एरिया निकालने के लिए आप क्यूबॉइड का एरिया निकालो। ब्रिक में कितने फेस होते हैं? 6। हाँ, तो फिर आप ब्रिक के एरिया निकालने के लिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करो। तो टोटल सरफेस एरिया आप देख लो एक बार, मैंने थोड़ी देर पहले करवाया था, 2LB + BH + LH। 6 फेस के एरिया को प्लस करके जब आप कैलकुलेट करोगे ये आउटकम आएगा। अब इसमें आप वैल्यूज डाल लो, वैल्यूज डाल के एक बार कैलकुलेट करो। ठीक है, तो 2L का वैल्यू ऊपर से देख लो आप 22.5, ब्रेथ का वैल्यू 10 है, फिर प्लस डालो, फिर ब्रेथ इंटू हाइट, और फिर प्लस डालो हाइट इंटू लेंथ, तो 22.5। 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर ना, हाँ ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर कितने आ रहे हैं टोटल बताओ एक बार? 900, फिर से रिपीट करो। 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक मिनट। ओके ओके, ये एरिया निकलने के बाद देन हम फॉर्मूला लगाते हैं, जो हमने फॉर्मूला लगाना था। इसमें क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ bricks to be painted equals जो टोटल एरिया, टोटल एरिया मतलब आप बोल सकते हो 93750, ये टोटल एरिया जो है, ठीक है, दिस टोटल एरिया, इसका यूनिट क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड जो ब्रिक एरिया ऑफ वन ब्रिक, जो कि ये है 937.5, इसका भी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि डिवीजन में हमेशा ये जरूरी होता है कि यूनिट सेम रहे। डिफरेंट एरिया में आप डिफरेंट यूनिट में डिवाइड नहीं कर सकते हो, इसलिए हमने यूनिट बदल दिया था। ये जो टोटल ये था ना एरिया टू बी पेंटेड इतना मीटर स्क्वायर, इसीलिए हमने उसको सेंटीमीटर में बदला, क्योंकि ड्यूरिंग डिवीजन यूनिट सेम होना जरूरी है, नहीं तो ये कैंसिल नहीं होगा ना। अब आप यूनिट को कैंसिल कर सकते हो, ये यूनिट कैंसिल्ड हो गया, एंड उसके बाद आप यहाँ डिवीजन परफॉर्म करो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बताओ तो क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है बताओ? पॉइंट। हाँ, डिवाइजर में डेसिमल है ना, पॉइंट। हाँ, So 10 से multiply. तो 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई अगर आप जानते हो तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट करने से कितना आएगा? ऊपर में 93750 और नीचे 9375। अब तो डिवाइड करो, 100. कितने आ जाएंगे? 100, मतलब So 100 100 ब्रिक्स। 100। हाँ, इतने सारे ब्रिक्स हम पेंट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, तो ये सम एक बार आप पूरा देख लो। ओके, ये पूरा सम है, आप लोगों ने नोट कर लिया? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इस बार मैं आपको फॉर्मेट भी नहीं बताता हूँ, ठीक है, आपको मैं जस्ट आइडिया दे देता हूँ, उससे आप करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5,
देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्यूबिकल बॉक्स, सॉरी क्यूबिकल, ओहो अभी देखो क्यूबिकल बॉक्स आ गया। तो क्यूबिकल बॉक्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देता हूँ क्यूबिकल बॉक्स में क्या होता है। क्यूबिकल बॉक्स में ना मतलब क्यूब 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 में जो लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होता है। ओके, मान लो लेंथ का वैल्यू ए है, ब्रेथ का भी वैल्यू ए होगा और हाइट का भी वैल्यू ए होगा। तो इसमें भी फॉर्मूला सेम होता है। जैसे अगर हम बात करें फ्रंट वॉल, डायग्राम वही रखो आप मान लो आपका बेडरूम है वो क्यूबिकल शेप का है, तो उसमें 4 वॉल है। मान लो फ्रंट वॉल का एरिया मुझे निकालना है। अब उसमें हर फेस ना स्क्वायर शेप का होता है, ठीक है। जो हर फेस है, फेस मतलब स्क्वायर, याद रखना। और क्यूबॉइड में था फेस मतलब रेक्टेंगल, ध्यान रखना। ओके, तो अगर फेस स्क्वायर शेप का है तो फ्रंट फेस का एरिया, बैक फेस का एरिया दोनों ही स्क्वायर शेप का है। साइड यहां पर क्या है, फ्रंट और बैक, इनका डायमेंशंस क्या क्या होता है फ्रंट और बैक। एक बार डायग्राम देख लो ना, डायग्राम देख के बताओ। ये इधर चला गया, ये रहा। आप क्यूबॉइड को देख लो, उसी से आपको डायमेंशन पता चल जाएगा। देखो इसमें जो डायमेंशन है फ्रंट वाले वॉल का डायमेंशन आपको क्या क्या दिख रहा है, इधर लेंथ, इधर इधर हाइट है। ओके, तो लेंथ और हाइट है। एंड क्यूब में क्या होता है, लेंथ और हाइट का वैल्यू सेम होता है। इफ लेंथ इज ए तो हाइट भी ए। ओके, तो इसलिए फ्रंट का एरिया हो जाएगा ए इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। ये तो हम यहां पर इसको नोट करते हैं। जैसे ए आप फ्रंट वाला ले लो या फिर बेस ले लो, सभी तो स्क्वायर शेप का है एंड सब में लेंथ ब्रेथ हाइट आ रहा है। एंड सब में लेंथ ब्रेथ अगर हाइट आ रहा है तो स्क्वायर का एरिया हम क्या करेंगे, मतलब आप कोई भी फेस ले लो स्क्वायर शेप का होगा एंड उस फेस में लेंथ होगा या ब्रेथ होगा या हाइट होगा, मतलब कोई भी दो फेस होगा, मतलब दो डायमेंशन होगा। जैसे मान लो ये, इसमें अगर ये भी ए है ये भी ए है तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। तो इसलिए आप एरिया ऑफ फ्रंट ले लो या फिर एरिया ऑफ बैक फेस ले लो या फिर एरिया ऑफ लेफ्ट फेस ले लो या फिर एरिया ऑफ राइट फेस ले लो या फिर एरिया आप सर वॉइस बॉटम ले नहीं लो। आ रहा है। हाँ हल सुन पा रहे हो आप मुझे, हाँ बॉटम सर। ले लो या फिर एरिया आप टॉप ले लो, आप कोई भी फेस ले लो, इनमें से सब तो स्क्वायर शेप का है और स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, इसलिए सबका एरिया ही ए स्क्वायर आएगा। ये मैंने सबका इंडिविजुअल बताया। अब अगर इनमें से आप 4 वॉल का एरिया निकालना चाहते हो, मतलब एल से निकालना चाहते हो, आप 4 ए स्क्वायर ऐड कर दो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4 फेस का ए स्क्वायर ऐड कर दो, तो हाँ जी उसका हो जाएगा कितना 4 ए स्क्वायर। और अगर आप टोटल सरफेस एरिया की बात करते हो 6 फेस का, तो फिर 2 ए स्क्वायर और जुड़ जाएंगे, मतलब 6 ए स्क्वायर। ओके, मतलब आपको जितने फेस चाहिए आप उतने सारे ए स्क्वायर जोड़ते रहो, बस आपको उसका एरिया मिल जाएगा। बस इतना ही है। अब ये क्वेश्चन देखो आप, इसमें क्यूबिकल बॉक्स है, आपको ए का वैल्यू दिया, एज मतलब ए, तो आपको ए का वैल्यू दिया ए इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स, क्यूबॉइडल मतलब क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड, क्यूबॉइडल मतलब, सो क्यूबॉइडल मतलब क्यूबॉइड एंड क्यूबिकल मतलब क्यूब। ओके, क्यूब, क्यूबिकल मतलब क्यूब, क्यूबॉइडल मतलब क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का डायमेंशन आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। और क्यूबिकल में आपको एच दिया हुआ, मतलब ए दिया हुआ है। क्यूबिकल में ए का ही वैल्यू जानना जरूरी होता है क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट सभी 10 10 10 करके ही होगा। अच्छा, अब यहां पर सवाल पूछा है ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया किसका होगा। अगर आप क्यूबिकल का लेटरल सरफेस एरिया निकालोगे तो आप 4a स्क्वायर यूज करना, और क्यूबॉइड में लेटरल सरफेस एरिया के लिए आप 2HL प्लस भी यूज करना, वैल्यूज डालना और फिर देख लो किसका ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया है। एंड उसके बाद देखो यहां पूछा है कंपैरिजन है टोटल सरफेस एरिया का, विच बॉक्स है स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। तो अगर आप क्यूबिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहते हो तो आप फॉर्मूला यूज करना 6a